श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। श्री राम। इस अध्यात्म रामायण के चतुर्थ सर्ग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आपको अध्यात्म रामायण की कथा आखिरी तक सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, इस माध्यम से, जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं उस माध्यम से वो अधिक सज्जन शक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक शेयर कीजिए। आध्यात्म रामायण यह उमा महेश्वर संवाद है। भगवान शिव जी माता पार्वती को कथा बता रहे हैं और माता पार्वती एक ऐसा श्रोता है जो अपने पतिराज का आराध्य दैवत है। उस दैवत के बारे में, उस तत्व के बारे में अपने प्राण कान में लाकर यह कथा सुन रही है। महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र को परमात्मा ने अपने इस माया के रूप में, जो हमारा सब संसार है उसमें परमात्मा ने अवतार लिया है, वो प्रकट हुए हैं। इसलिए उस परमात्मा स्वरूप को देखने के लिए विश्वामित्र ऋषि अयोध्या में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत अपने आसन से खड़े हुए, उनका स्वागत किया और वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर यथाविधि उनका पूजन किया तथा उनको अभिवादन करके राजा अत्यंत भक्ति और विनम्र चित्त से विश्वामित्र ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि से कहा कि हे मुनि, आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उस पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, वहां सब फला फूला ही रहता है। अब आप यह बताइए कि आपका आगमन यहाँ किस शुभ कामना से हुआ है। आपसे मैं सत्य कहता हूं, उन्होंने पहले ही वचन दिया है, मैं आपसे सत्य कहता हूं, आपको ये वचन देता हूं कि आपकी हर आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। तब महामती विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी भी पर्व काल उपस्थित होता है तब मैं और देवगण पितृगण के लिए एक यजन मतलब यज्ञ प्रारंभ करता हूं। तो सदा ही जब मैं उस यज्ञ का प्रारंभ करता हूं, उसका पूर्णाहुति करता हूं, तब मारीच और सुबाहु और उनके कुछ अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न डालते हैं। अतः एवं उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को और उसके भाई लक्ष्मण को, उन दोनों को मेरे सहित भेजो, इसमें तुम्हारा ही परम कल्याण है। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे यह दोनों कुमार दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा, राम जी की और लक्ष्मण जी की इतनी आयु नहीं है, ऐसा उनको लगता है कि हे गुरु, सहस्त्र वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट सहने के बाद ये मुझे देवता के सदृश 4 पुत्र मिले हैं।
दशरथ जी अपने पुत्र में स्नेह के वजह से बांधे हुए हैं और मुझको इन सब में राम बहुत ही प्रिय है। तो मैं अब क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहां से चला जाएगा तो मैं किसी भी तरह जी नहीं पाऊंगा। यह बहुत कठिन प्रसंग है, किंतु यदि मैं सूखा जवाब दूं तो यह निश्चय है कि यह मुनि मुझे शाप देंगे। अतः आप यह बताइए कि मेरा हित किसमें है और मैं असत्य भाषण से कैसे बचूं? उन्होंने पहले ही गुरुजी को, विश्वामित्र जी को कहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन राम मुझे इतने प्रिय है तो मैं राम को छोड़ नहीं सकता। तो आप मुझे मार्ग बताए। यह बोले और फिर उनको वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने की योग्य बात सुनो। इसे किसी भी तरह प्रकट होना नहीं चाहिए। ये राम जो है ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा है। ये अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं। अतः राजा, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी, तो उसे पूर्ण करने के लिए साक्षात जो तत्व है जिसे हम ईश बोलते हैं, वह ईश्वर ने तुम्हारे यहाँ और कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी कौशल्या माता आदिति थी। इस समय तुम दोनों ने उन्हें बहुत वर्ष तक तपस्या करके प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह प्रार्थना की थी कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। तब भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय और रुकना पड़ेगा। तब हे राजन, तुम एक बात यह पक्की समझ लो कि भगवान महाविष्णु ही राम रूप में तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण, शेष जी जो है वो लक्ष्मण के रूप में आए हैं और उनके अनुयायी हैं। भगवान गदाधर, शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है तथा योग माया जनक दुलारी सीता जी होकर प्रकट हुई है। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग करने के लिए ही आए हैं। हे राजन, यह रहस्य अत्यंत गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत कर। देखिए, ये रामायण जो है ना, जो हम अभी सुन रहे हैं, यह आध्यात्म रामायण है। इसमें बहुत सी गूढ़ कथाएं हैं जो बाकी के रामायण में बहुत आखिरी में हमें पता चलती है, लेकिन ये जो संवाद है जिसमें भगवान शिवजी माता पार्वती को बता रहे हैं, तो यह गूढ़ संवाद है और यह ज्ञानयुक्त है। इसलिए इस बार ही भगवान शिवजी ने प्रभु रामचंद्र जी का जो तत्व है, माता सीता जी का जो तत्व है, उस तत्व के बारे में बताया है। वशिष्ठ जी इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने उन्हें एक बार अपने मन में ही कृतकृत्य मान लिया और प्रसन्न पूर्वक आदर से ये कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र को बुलाया तथा उन दोनों भाइयों के आने पर उनको अपने हृदय से लगाकर, उनकी मन में इच्छा नहीं थी क्योंकि वो राम जी से अलग नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने अभी विश्वामित्र जी से, अपने ऋषि से, ये जो तत्व है
प्रभु रामचंद्र जी का वो सुना था, इसलिए उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर वो वहां से चल पड़ी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद विश्वामित्र जी ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला और अतिबला नाम की 2 ऐसी विद्याएं दी जिसके ग्रहण करने के बाद क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं हो सकती। यह विद्या प्रभु रामचंद्र जी को विश्वामित्र ने इसलिए दी, ऋषि ने इसलिए दी कि उनको मालूम है आगे जाकर राम को कितना बड़ा युद्ध करना है। उस युद्ध में अगर उनको भूख लगी, प्यास लगी तो युद्ध अधूरा रह जाएगा, उसमें कुछ विलंब आएगा। इसलिए उनको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, इसलिए बला और अतिबला ये 2 विद्याएं प्रभु रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी को दी। तदनंतर गंगा जी को पार कर ताटका वन में वो आए। तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम जी से यह कहा कि हे राम, यहाँ ताटका नाम की एक इच्छानुरूप धारण कर सकने वाली राक्षसी रहती है। यह प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रदेश में समस्त नगर निवासियों को यह बहुत ही कष्ट पहुंचाती है। तुम बिना कुछ सोचे समझे विचार किए अगर वो सामने आए तो उसे मार देना। तब रघुनाथ जी बोले, बहुत अच्छा। जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया तो अपने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाए, तांग कर अपने गुरुजी ने बताए जो शब्द है उसे पूरी तरह ध्यान में लेकर उनके साथ चलने लगे। उस शब्दों को जैसे ही श्री राम ने वह प्रत्यंचा अपने धनुष्य पर लगाई और उसका टंकार किया, तब उस शब्द को सुनकर घोर रूपी त्राटिका उसे सहन न कर सकी और उस ध्वनि के कारण वह पागल होकर मेघ के समान होकर राम के सामने खड़ी हो गई, दौड़कर वहां पे खड़ी हो गई। तब भगवान राम ने क्षण का विलंब नहीं किया और एक बाण में ही उसे वक्षस्थल पर बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत रुधिर उगलाती हुई उसी वन में उसी समय गिर पड़ी। फिर शापवत पिशाचतों को प्राप्त हुई वह त्राटिका श्री राम जी के कृपा से शाप मुक्त होकर उसका सर्वांग विभूषित हो गया। वह परम सुंदरी एक यक्षिणी के रूप में बदल गई तथा रामचंद्र जी के परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वह स्वर्गलोक चली गई। तब मुनिवर विश्वामित्र जी अति हर्षित होकर राम को उन्होंने आलिंगन दिया और उनका सिर सूंघ कर कुछ सोच विचार कर रहस्य आदि मंत्रों के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अपने शिष्य राम को सौंप दिया। इति श्री आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे चतुर्थ सर्गः। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। आखिरी में मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि अधिक सज्जन शक्ति तक, अधिक राम भक्तों तक यह आध्यात्म रामायण की कथा पहुँचे, इसलिए आप इसे लाइक कीजिए और अधिक शेयर कीजिए। यह बात बताकर मैं अपनी वाणी को आज प्रणाम देता हूँ।
राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।